हेलो स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 उर्दू के चैप्टर 3 बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, जो कि एक मज़मून है और इसके मज़मून निगार इसके मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो आपके आने वाले इंटरमीडिएट फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। और ये रहा आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? यस, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? 4 ऑप्शन आपके सामने, भूख लगने की, भूख उड़ाने की, भूख तोड़ने की या फिर भूख मिटाने की। तो आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भूख तोड़ने की। जी हाँ, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? भूख तोड़ने की। क्वेश्चन नंबर 2, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा आ चुका है आपके फाइनल एग्जाम में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप याद रखिए कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, शिबली नोमानी। जी हाँ, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? शिबली नोमानी के शागिर्द थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 3, निहार किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये भी कई बार एग्ज़ाम में आया है, आपके फाइनल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि निहार किस ज़बान का लफ्ज़ है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप याद रखिए, निहार ये लफ्ज़ फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 4 आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नुमानी के अलावा किस उस्ताद से इस्तेफ़ादा किया? इस्तेफ़ादा किया मीन्स फ़ायदा उठाया। तो किस सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नुमानी के अलावा और किन से फ़ायदा उठाया था और उनके कौन उस्ताद थे वहाँ, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप याद रखें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना फ़ारूक चिड़िया कोई। ठीक है, मौलाना फ़ारूक चिड़िया कोटी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1884 ईस्वी में। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी तसनीफ़ सैयद सुलेमान नदवी की है? इस तरह के क्वेश्चन में आप ख्याल रखेंगे कि क्या पूछ रहा है, कौन सी तसनीफ़ सैयद सुलेमान नदवी की है या की नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर गलती स्टूडेंट कर बैठते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बताइए कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नक़ूश सुलेमानी। नक़ूश सुलेमानी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन 7, बसनी दसना किस ज़िले में वाक़ है? बस्ती दसना किस ज़िले में वाक़ है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। जी हाँ, दसना ये बस्ती है, किस ज़िला में है? नालंदा ज़िला में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। क्वेश्चन 8 आपके सामने, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सैयद अबुल हसन। जी हाँ, सैयद अबुल हसन, उनके वालिद का नाम क्या था? सैयद अबुल हसन। क्वेश्चन नंबर 9, सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? 4 ऑप्शन आपके सामने, आप बताएं सही ऑप्शन क्या होगा। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पूना कॉलेज में। जी हाँ, पूना कॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 10, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है? ये बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनकी जाए पैदाइश यानी कि वो किस जगह पैदा हुए थे, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दसना, जो कि एक बस्ती है और अभी मैंने आपको बताया ये किस ज़िला में है? नालंदा ज़िला में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाया हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाया हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अल पंच। अल पंच, उनका पहला मजमून अल पंच अखबार में शाया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन 12, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? आपको बताना है उनकी वफ़ात कब हुई। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 ईस्वी में। जी हाँ, 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबे से था? यस, किस सूबे से था, आपको बताना है किस सूबे से था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं,
आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिहार। क्वेश्चन 14, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सैयद सुलेमान नदवी की। जी हाँ, सैयद सुलेमान नदवी की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15, मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की थी। किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सैयद सुलेमान नदवी। ऑप्शन नंबर सी सैयद सुलेमान नदवी ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, शेयर करते हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, पटना के रसाला अल पंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ। जी हाँ, अभी आपने देखा कि अल पंच में ही सैयद सुलेमान नदवी का सबसे पहला मजमून शाये हुआ था। अब उस मजमून का नाम क्या था ये आपको बताना है, कि कौन सा मजमून शाये हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपका करेक्ट आंसर क्या कौन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन बी ख्वातीन की तालीम। जी हाँ, ख्वातीन की तालीम के नाम से उनका पहला मजमून शाये हुआ था। किस अखबार में शाये हुआ था, अल पंच में, अल पंच। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17, कोरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। कोरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन होगा, तुर्की। तुर्की कोरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन 18, नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रसाले की इदारत की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया है कई दफ़ा। नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रसाले की इदारत की। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए अलिंदोह। अलिंदोह की इदारत उन्होंने की थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19, शिबली की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया। कौन सी तसनीफ़ ऐसी थी जो शिबली नुमानी ने अपने हयात में पूरा नहीं कर पाए, और उनकी वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी जो उनके शागिर्द थे उन्होंने पूरा किया। आपको बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है अलग अलग इम्तिहानात में। तो बताना है आपको, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीरतुन नबी। जी हाँ, सीरतुन नबी एक ऐसी तसनीफ़ थी जिसे शुरू तो शिबली नुमानी ने किया था, लेकिन इसे मुकम्मल किया सैयद सुलेमान नदवी ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं, सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़बान में महारत हासिल नहीं थी। आपको बताना है किस ज़बान में महारत हासिल नहीं थी। तो आप याद रखें कि उन्हें संस्कृत ज़बान में महारत हासिल नहीं थी। संस्कृत ज़बान में महारत हासिल नहीं थी उन्हें। और बाकी किन ज़बान में महारत हासिल थी, अरबी, फ़ारसी और उर्दू। अरबी, फ़ारसी और उर्दू, इस 3 ज़बान में उन्हें महारत हासिल थी, लेकिन संस्कृत ज़बान में उन्हें महारत हासिल नहीं थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन नंबर 20 का ये ऑप्शन किसी वजह से यहाँ स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 कि सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़बान में महारत हासिल नहीं थी। तो आपको याद रखना है कि संस्कृत ज़बान में उन्हें महारत हासिल नहीं थी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, संस्कृत ज़बान। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।